ओम सवित्रेन में अब से सूर्य गीता का तीसरा अध्याय शुरू होता है। महर्षिगण बोले, हे भगवान, हे सद्गुरु, संसार में यह समस्त प्राणी आवागमन चक्र में क्यों घूमते रहते हैं और इस संसार में उनकी कैसे मुक्ति होगी? आप कृपा करके इसका उपदेश हमें दीजिए। श्री सूर्यदेव ने कहा कि उत्पत्ति के पहले अकर्ता, इंद्रियहीन, विशेषता रहित एक परब्रह्मी थे, इसमें संदेह नहीं है। तथापि वह चित्त शक्ति से युक्त होने के कारण उनकी प्रतिछाया स्वरूप माया और अविद्या नामक दो शक्तियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के अद्वितीय होने पर भी इन दोनों शक्तियों से जब प्रतिविस्मित हुई तो उससे द्विविधता प्राप्त कर ईश्वर और जीव हुए। जीव पुण्य पाप का और ईश्वर जगत की दृष्टि आदि का कर्ता होकर सकर्म तत्व जीव विशेष रूप से इंद्रिय तत्व को प्राप्त हुआ। परमात्मा का अपनी शक्ति से जो समुल्लास उत्पन्न हुआ, अपने को बद्ध नहीं करने वाला, वही सूक्ष्म आदि कर्म कहा गया। हे विप्रो, उससे न तो उनकी निर्विशेषता ही नष्ट होती है और न ही वह संसार बंध से बांधे ही जा सकते हैं। वस्तुतः संसारी जीव पुण्य आदि का कर्ता और आभास मात्र संसारी ईश सृष्टि का यानी आदि का कर्ता कहा गया है। जीव और ईश दोनों के कारण असंसारी परब्रह्म है। वह जीव और ईश से अतीत, रूप रहित एवं वाणी और मन से अगोचर है। परम ज्ञानी पुरुष कर्मवान जीव ईश को छोड़कर समाधि द्वारा अकर्मवान परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वह विमुक्त अथवा जीवन मुक्त महापुरुष कर्म और अकर्म दोनों से अतीत होकर उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह कर्म संसार में बद्ध होते हैं, वह अकर्म से छूट जाते हैं। बंध और मोक्ष दोनों से जो अतीत है, वह कर्म करता नहीं है और अकर्मी भी नहीं है। कर्म से जीव को बंध होता है और कर्म से ही उसकी मुक्ति है। इसलिए हे और उपाय दोनों कर्मी हैं। कर्म त्याग करने से आत्मा का जीव भाव नष्ट हो जाता है और कर्म का ग्रहण करने से शीघ्र ब्रह्मत्व का सिद्ध होता है, अर्थात शुद्ध कर्मों के साधन से जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। अविद्या युक्त अशुद्ध कर्म मनुष्यों के लिए दुख का और विद्या संबंधी शुद्ध कर्म सुख का कारण होता है। जो महापुरुष विद्या संबंधी कर्म रूपी तीक्ष्ण छुरे से अविद्या संबंधी कर्म रूपी पाशों को काट डालता है, वह मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त प्रकार के व्यवहार और विधि का कर्म ही कारण है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सहज और दूसरा स्वकृत। सहज कर्म जीव धारा का जनक कहा गया है। मनुष्य आदि योनियों में स्वकृत कर्म तीन प्रकार का होता है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। सब प्राणियों का संचित पुण्य पापात्मक जो कर्म है, वही अनादि वस्तु दुखों का जनक कहा गया है। समस्त शास्त्रों ने आदर के साथ जिन कर्मों का विधान किया है और जिन कर्मों का निषेध किया है, उन सब काम आदि जनित कर्मों को संसार का कारण जानना चाहिए। उन विधि निषेधों के पशु आदि में न रहने पर भी पूर्व कर्म के अनुसार संसार का लोप नहीं होता। पहले जो मनुष्य है, वही पाप कर्मों के कारण कुत्ता, गधा, ऊंट आदि नीच योनि को भी प्राप्त करता है। वही पाप कर्मों को भोग लेने पर पुनः मनुष्य होने और पुनः पशु आदि योनियों में जन्म पाते हैं। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, इसी तरह संसार में पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते हुए और समुद्र के तरंगों पर पड़ी हुई लकड़ी की तरह जीवगण घूम रहे हैं। ऋषिगण बोले, पाप कर्म क्षीण हो जाने पर प्राणी फिर मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें पुनः कुत्ते आदि की योनियों को किस लिए ग्रहण करना पड़ता है? कुत्ते आदि की योनि में उनका जन्म क्यों होता है? एक तो पुण्यवानों को दुर्जन्म नहीं मिलना चाहिए और दूसरे पुण्यवान का पाप कर्मी होना संभव नहीं। पुण्यक्रम से जिनके चित्त निर्मल हो गए हैं, उनके ज्ञान योग आदि साधनों द्वारा संसार से मुक्त हो जाने के कारण उनकी पाप कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी। यदि उनका भी उत्तम अधम योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करना किसी प्रकार से अनिवार्य है, तो मोक्ष शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस कारण पुण्यात्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता, यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। सूर्यदेव बोले, प्राणी मात्र के पाप कर्म भोग द्वारा क्षीण हो जाने पर पुनः पापाचरण करने पर भी उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के पुण्यात्मा प्राणियों के भी दुर्जन्म के बीज रूप वह पाप कर्म वासना के कारण पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। मनुष्य के सकाम पुण्य कर्मों के भोग हेतु के कारण वह कभी
चित्त शुद्धि के कारण नहीं बन सकते। अशुद्ध चित्त पुरुषों में ज्ञान योगादि का सम्मान कैसे होगा, और जो ज्ञान योगादि से विमुख है उनकी संसार से मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, यानी उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। काम्य कर्म के कारण उत्तम या अधम योनि में जन्म होने पर भी निष्काम कर्म के उदय होने से ही मोक्ष शास्त्र की सार्थकता हो जाएगी। सुख दुख को भोग लेने पर जब मनुष्य ग्लानि की अवस्था में पहुंच जाता है तब वह विवेकी बनकर निष्काम दशा को प्राप्त करता है। फिर कई जन्मों में वह ज्ञान योगी बनता है। श्रवण मनन आदि प्रयत्नों से जो आत्मा अवस्थिति होती है वही मुक्ति है। जो कर्माध्यक्ष है परमात्मा है, सब कर्मों के साक्षी स्वरूप है और सब कर्मों से परे हैं, उनको कर्मवान पुरुष कैसे प्राप्त कर सकता है। पहले के पुण्य पाप जब भोग से क्षीण हो जाते हैं तब परमात्मा स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं। सब प्रकार के कर्मफल उनके कर्ता जीवी भोगते हैं। सर्व साक्षी निर्विकारता निर्लय परमात्मा नहीं भोगते। इस पर वेदांत तत्व से अनभिज्ञ कोई पुरुष यह संदेह करते हैं कि जब परमात्मा से जीव कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं, तब जीवों को भोग का अवसर कहाँ है। इसका उत्तर यह है कि परमार्थ दशा में जीव का ब्रह्म से अन्यत्व है, किंतु व्यवहार दशा में अन्यत्व नहीं है। अतः जीवों को भोग में कोई बाधा नहीं हो सकती। किंतु परमार्थ दशा में आरूढ़ जीवन मुक्त पुरुषों में भी कर्मों का भोग माना गया है और ऐसा भली भांति देखा भी जाता है। फिर कौन बुद्धिमान पुरुष अज्ञानी और केवल व्यवहार में तत्पर मनुष्यों के साथ ब्रह्म की अनन्यता और उसमें भोग का न होना कह सकता है। ज्ञानियों में कर्म कर्तृत्व स्पष्टता दिखाई देने पर भी वह उन कर्मों की स्वप्न दशा के कर्मों की भांति मानते हैं। उन कर्मों से फल की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह कर्म स्वप्न में किए गए कर्म की तरह होते हैं। और ऐसा होना ठीक भी है, क्योंकि स्वप्न में कर्म करने वाले को स्वतंत्रता नहीं रहती। केवल जागृत अवस्था में प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं। तिर्यक योनियों को जागृत अवस्था जिस प्रकार भोग का कारण होती है, उसी प्रकार मनुष्य को स्वप्न दशा भी फल योग का कारण होती है। मनुष्यों में जैसे बालकों की जागृत अवस्था होती है, वैसी युवा अथवा वृद्धों की नहीं होती। फिर जो आत्मज्ञानी है उनकी तो बात ही क्या है। जिस कर्म का भोग भविष्यत काल में होगा वह कर्म मनुष्य जागृत अवस्था में ही करते हैं, परंतु फल जागृत और स्वप्न दोनों में भी मिल सकता है। कर्म में भोग का और भोग में कर्म का मिथ्या ज्ञान रखते हुए, कर्म और उसके भेद को न जानते हुए जो यथेष्ट कहा करते हैं, उन मंद बुद्धि ज्ञानवादी परोपकारी पापकारी पुरुषों की मिथ्या ज्ञान के क्षय से प्राप्त होने वाली कृतार्थता हुई है, यह कैसे कहा जा सकता है। जिनकी विहित कर्म में अविहित कर्म बुद्धि और अविहित कर्मों में विहित कर्म बुद्धि है, जो मिथ्या ज्ञान के वशीभूत हुए हैं और जो वर्ण और आश्रम आदि धर्मों को केवल कर्म के ही प्रभाव से विशेषता रहित एकाकार समझते हैं, वह मंद बुद्धि यथेच्छा आचरण करने वाले ज्ञान मूढ़ कर्म और अकर्म दोनों से च्युत हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। मनमाने कर्मों को करने वाले होने पर भी वह सभी प्रकार के सत अनुष्ठानों से रहित अपने अनुभव को सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मानते हैं। यह बड़े खेद की बात है। अभेद ज्ञान से अर्थात ध्येय के साथ एकतांता के द्वारा साध्य महान सब अनुभव को जो विचार साध्य अर्थात तर्क गम्य समझते हैं, उनको महान पापी समझना चाहिए। निधि ध्यास आत्मा के द्वारा अभेद अनुभूति रूप जो निधि ध्यासन है, उनकी केवल वृथा अद्वैत ज्ञानवाद के मोह से उपेक्षा करते हैं। वाक्यार्थ के मनन रूप विचार का आश्रय करके ही अपने को कृतकृत्य समझते हैं, वह मूढ़ है। प्राथमिक ज्ञान के उदय से काम्य कर्मों का त्याग होता है। द्वितीय सम्यक ज्ञान से नैमित्तिक कर्म छूटता है। तृतीय पूर्ण ज्ञान होने से नित्य कर्म नहीं रहता। और चतुर्थ अद्वैत ज्ञान होने पर साधक अति वर्णाश्रमी अर्थात वर्णाश्रम के संबंध से मुक्त होता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों से युक्त ज्ञान के द्वारा क्रमशः मुक्ति होती है और नित्य कर्म के साथ सम्यक ज्ञान होने से जीवों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार जीवन मुक्त में निरंकुश नष्कर्म सिद्धि होती है, जैसे ही पूर्ण ज्ञान से विधेय नाम की शाश्वती मुक्ति होती है। ऐसा होने पर ज्ञान और उसके समुच्चय से
क्रमशः अथवा उसी समय निष्कर्म में सिद्धि होती है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य को विधेय मुक्ति की सिद्धि प्राप्त न हो, तब तक ज्ञान, उपासना और कर्म का समुच्चय सिद्ध है। इसलिए ध्याननिष्ठ बुद्धिमान पुरुष परमात्मा को जानकर अपने कल्याण के लिए निरंतर आश्रम उचित आचार पालन में निमग्न रहे। ज्ञान और उपासना कर्म की अपेक्षा रखते हैं, कर्म और उपासना ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, धर्म और ज्ञान उपासना की अपेक्षा रखते हैं। अतः मुक्ति के लिए तीनों का साहचर्य कहा गया है। ज्ञान, उपासना और कर्म में से किसी एक को भी छोड़कर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। अतः बुद्धिमान मनुष्य अप्रमत्त होकर मरण पर्यंत तीनों का श्रद्धापूर्वक आश्रय करे। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उनको करना ही उचित है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। यह समस्त कर्म संग त्याग कर और फल की इच्छा से रहित होकर करना चाहिए। मुनिगण, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। नित्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञान से नित्य कर्म का त्याग करे तो वह तामसिक त्याग होगा। जो कर्म दुखजनक समझकर काया क्लेश के भय से छोड़ा जाता है वह राजस त्याग है। उसके सच्चे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। हे पंडितगण, जो कर्म करना उचित है, जब वह निसंग और फल आशा रहित होकर निरंतर किया जाता है, तब उस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक कर्म रहस्य निरूपक नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सूर्य भगवान की जय।